हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पाठ्य पुस्तकों की दृष्टि से विषय वस्तु की दृष्टि से विभाजन और विभाजन होकर कितने भाग बने हैं वो। तो देखेंगे, पहला नंबर है मनोरंजनात्मक प्रधान पुस्तकें। इसमें ये होता है कि इनमें छात्रों को रुचिकार, हितकारी, प्रेरणादायक एवं मनोरंजनक पाठ होते हैं। यानी कि जो आपको चुटकुले हो गए, कहानियाँ हो गई, उसकी जो बुक होती है वो तो छात्रों को उसके हिसाब से ही होती है। वो अगर चुटकुले वाले पढ़ना चाहे तो चुटकुला होता है, कहानी पढ़ना चाहे तो कहानी, लेकिन उसमें आपके हित का लिखा जरूर रहेगा और उस पुस्तक को पढ़ के आपको प्रेरणा भी मिलेगी और उसे हम मनोरंजनात्मक की श्रेणी में रखते हैं। अब आता है हमारा ज्ञानात्मक पुस्तकें। इन पुस्तकों का उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को भाषा ज्ञान बढ़ाकर मानसिक विकास करना। यानी कि हमारा जो भाषा है, जब हम व्यवहारिक भाषा बोलते हैं, उसके बाद हमें जब हम क्लास में जाते हैं, अच्छे ऊपर क्लास में जाते हैं, तो हमें उस हिसाब से उस लैंग्वेज में ज्ञान का विकास होता है और ज्ञान के विकास के साथ साथ उसकी मानसिक विकास भी होता है, उसका दिमाग का भी विकास होता है। अब देखेंगे, हमारा तीसरा नंबर है सामाजिक समस्या एवं प्रधान पुस्तकें। इसमें ये होता है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, उनकी समस्या आदि जो परिचित होता है वो इसी पुस्तक के माध्यम से कराई जाती है। 4 नंबर है चरित्र प्रधान पुस्तकें। इसमें यह होता है कि बालकों को चरित्र एवं नैतिक विकास के लिए पुस्तक होती है, जिसमें ये बता दिया जाता है कि उनके जो आदर्श पाठ हैं उसमें चरित्र को लेकर, यानी कि उनके जो शरीर है, उनके जो नैतिक विकास है, वो सब इस पुस्तक के माध्यम से बता दिया जाता है कि आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है, आपके चरित्र के लिए क्या बुरा है। तो इसे एक आदर्श पाठ भी हम नाम देते हैं। 5 नंबर है राष्ट्रीयता या मुक्त पुस्तकें। इसमें क्या होता है कि इन पुस्तकों के माध्यम से कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता यानी कि राजनीतिक शास्त्र जिसको कहते हैं वो बुकें आती हैं और उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो राज्य के बारे में नहीं लिखी होती है। सारी चीज़ें, संविधान वगैरह जितनी भी होती हैं, सारी राष्ट्रीय चीज़ें जो होती है वो सारी लिखी रहती हैं और ये बुक बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पुस्तक के नाम से हम जानते हैं। 6 नंबर है सांस्कृतिक पुस्तकें। इसमें क्या होता है कि इस पुस्तक के माध्यम से केवल देश ही नहीं बल्कि वर्ण विशेष, यानी कि अपने देश के जो विशेषताएं हैं, वर्णन है, वो हम किसी के भी सामने कर सकते हैं। वो हमारा संस्कृति का ज्ञान कहलाता है। सभी देश में अलग अलग सांस्कृतिक ज्ञान होते हैं, सब जगह अपने अपने अलग अलग परंपराएं होती हैं, सांस्कृतिक होती है। कहीं पर आप साड़ी पहनने की प्रथा देख सकते हैं, कहीं पर घाघरा चोली, तो सब जगह अपनी अपनी सांस्कृतिक होती है। 7 नंबर आता है आध्यात्मिक। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के जीवन में। एक समय ऐसा आता है जो सभी को इस चीज़ के बारे में, इस पुस्तक को पढ़ना ही पड़ता है। जैसे जीवन में कुछ तो यौन पीढ़ी में है, यौन पीढ़ी यानी कि जो बाबा लोग होते हैं वो शुरू से इस चीज़ को पढ़ते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकें जैसे कि गीता हो गया, रामायण हो गया, तो इस टाइप की बुकें। और एक तो ये होता है कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं पेपर के साथ साथ इन बुकों का भी अध्ययन करते हैं, इसलिए ये बुज़ुर्ग के लिए ज़्यादा उपयोगी कहलाती है। 8 नंबर देखेंगे प्राकृतिक की पुस्तकें। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक, भगवान की दया से प्राकृतिक में हमें कई सारी चीज़ें मिलती है, पानी, धूप, उसके बाद आपको कहें बारिश, हर एक चीज़ मिलती है, हवा, जो कि इंसान बना ही नहीं सकता है, इसलिए उसके अलग ही मनमोहक रूप होते हैं जिसका वर्णन इस पुस्तक के माध्यम से किया जाता है कि प्राकृतिक हमारी कैसी है। और प्राकृतिक के सब कुछ समय पर अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में बारिश, ठंड के मौसम में धूप, उसके बाद कहें तो हवा तो हमेशा ही चलती है, क्योंकि हवा नहीं रहेगा तो हम सांस नहीं लेंगे। तो इसलिए प्रकृति की एक एक चीज़ें बहुत ही मनमोहक, रंगीन और मनमोहर है। ठीक है। 9 नंबर है शारीरिक शिक्षा। ये जो पुस्तकें हैं वो शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए होता है, जो समय रहते हुए आपको जानकारी दे सके कि आप, जैसे कि आपको बुखार है तो उसके लिए आपको पैरासीटामोल लेना है, जैसे आपको चोट लग गई तो आपको बीटाडीन, डिटोल ये सबसे साफ़ करना है। तो ये सब जो है वो हमारी शारीरिक शिक्षा की पुस्तकें जो होती है, जैसे डॉक्टर वगैरह की पुस्तकें हो गई, वो आती है। ठीक है। 10 नंबर है शोध प्रबंध। इसमें क्या होता है, हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्रों में, यानी कि आपको हिंदी भाषा हमारे देश में ज़्यादा प्रचलित है, इंडिया में, तो हिंदी भाषा से लेकर के साहित्य के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी अनुसंधान हैं, यानी कि जितने भी हैं, उनका वर्णन इस पुस्तकों के माध्यम से किया जाता है। मैंने पाठ्य पुस्तक के भाग विभाजन में 10 हैं और इसके हर एक टॉपिक को, हर एक पहलू को मैंने अच्छे से समझाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।